रूल आता है वो है 15, 30 और 20 रूल्स। और स्टार्टिंग के जो इस यूट्यूब चैनल पे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, उसके अंदर भी हमने काफ़ी टाइम इसको डिस्कस किया है। हमने इस पे पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, बट यहाँ हम थोड़ा शॉर्ट में इसको जानेंगे। तो मान लीजिए अगर आपकी अर्निंग है 100%, जो भी आप अमाउंट मान लेते हैं, मतलब कमाते हैं सैलरी या मंथली, जो भी आपको इनकम या कहीं से भी जो भी आपको पैसा बनता है, वहाँ मान लीजिए आपको उसको मान के चलते हैं हम 100%। और आइडियली कहा जाता है कि अगर आप मतलब जो जितने बेसिक्स या जितने अभी तक कई लोग जो पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने रूल निकाला है कि आपको अपनी जो 50% जो चीज़ें हैं या 50% जो अमाउंट है वो नीड पे खर्चा करना चाहिए। नीड का मतलब है कि आप किस जो आपके डेली जो घर में राशन आएगा मंथली बेसिस पे, मंथली जो एक्सपेंस है या जो फैमिली के एक्सपेंस है या जो सारी चीज़ें हैं, उस पे आप उस पे खर्चा करना चाहिए। मान लीजिए आपको ईएमआई वगैरह देनी है या जो कुछ भी है, वो 50% हो। और उसमें से उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट है 30% में आपकी वांट्स पूरी होनी चाहिए। अगर ऐसा कहा जाता है अगर आपकी इनकम कम है तो वांट्स में वांट्स थोड़ी ये रेशियो कम ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ पे 60 हो और ये 20 हो या 10 हो, या आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वांट्स के अंदर वो आइटम आते हैं कि आपको वेकेशंस पे जाना है, या फिर एंटरटेनमेंट या कोई मूवी या कुछ भी आपको करना है, या फिर कहीं पे भी आपको हॉलिडे करना है, इन सारी चीज़ों में आता है वांट्स। ये पर्सन टू पर्सन वरी करता है और ये कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बट ऐसा स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि एटलीस्ट 20% जो आपका अमाउंट है, वो आपका अमाउंट जाना चाहिए सेविंग की ओर, इन्वेस्टिंग की ओर, नई लर्निंग की ओर, कुछ स्किल सेट आपको डेवलप करना है उसकी ओर, ताकि जितना ज़्यादा स्किल सेट होगा, जितना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेसिस पे जो आपका 100% यानी कि जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली ये फाइनेंस का पर्सनल फाइनेंस का रूल है। ये आइडियली बोला गया है, बट ये आई थिंक इन 2 सिनेरियो के अंदर मुझे लगता है कि पर्सन टू पर्सन वरी करता है। बट ये एक रूल था तो उसके बेसिस पे मैंने आपको ये शेयर किया है।